नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। इस क्लास में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किससे प्राप्त की थी? धनानंद। किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था। और किससे प्राप्त की थी, मतलब उनसे पहले राजा कौन था? वो धनानंद था। धनानंद। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी है 320 ईस्वी पूर्व में, 320। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था। ये सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ठीक है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से, सिकंदर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? मौर्य वंश ने। धनानंद को हरा के मौर्य वंश ने शासक किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए आ गया, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज होगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार, उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार के। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। 13वां जो शिलालेख है उसमें अपने पड़ोसियों के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था, वो मिलता है उल्लेख। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। कालाशोक। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। आप रिलेट कर पाएंगे? अजात शत्रु। अजातशत्रु। अब जो पहला हुआ था बौद्ध संगीति, उसमें क्या कार्य हुए थे? मैं सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त विनय पिटक की रचना हुई थी। ठीक है। इसमें बौद्ध बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो भगवान हैं, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनको संकलित किया गया है इन दोनों पिटकों में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था, उसमें ये कार्य हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन में बौद्ध जो धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया था। वो कालाशोक के शासनकाल में कालाशोक सम्राट ने करवाया था। इसमें क्या क्या हुआ? ये स्थाविर और महासंघी के रूप में दो अलग अलग ब्रांचेस हो गई थी बौद्ध धर्म की। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं अशोक के शासनकाल में, इसमें क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक एक है, उसकी रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक। पिटक। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिष्य ने। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय? अशोक, हम सब जानते हैं।
ठीक है। किस युद्ध में हुए भारी तबाही जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी, कलिंग के युद्ध में। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अशोक का जो धर्म था वो था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया। बोध गया। अशोक ने अपनी धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की? 10वें वर्ष में। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई हैं? चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रुक्मिणी देवी का स्तंभ लेख जो है वो बिहार का स्तंभ लेख नहीं है। लौरिया राज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है और रुक्मिणी नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद था कुम्हार पटना में, कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला। अवशेष भी मिला है कुम्हरार से। किस विद्या ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? एरियन। एरियन विद्वान ने कहा है ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अजीकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया? अशोक। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चौपाड़, कर्ण। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी का गुफा निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था, याद रखिएगा। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। गोपी गुफा भी सम्मिलित है उसमें। ठीक है। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से। बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहनीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किस शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय जिन्हें बोलते हैं उनका दूसरा नाम है ये, ने डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? ठीक है। बिंदुसार उस समय राजा थे उनके शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस नामक पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? ये दोनों याद रखिएगा, पोलीब्रोथस और पाटलिपुत्रक, स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कहाँ है? भाब्रू स्तंभ। उसमें केवल यही स्तंभ है जिसमें अशोक को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भारत का सम्राट था। उसमें लिखा हुआ है, मतलब लिखित रूप से है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं याद है ना, किसने बनाया है? दशरथ ने बनाया है, अशोक के पुत्र ने। हमने पढ़ा था ना। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। ये सारी चीज़ें सही हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धम्म विजय की नीति अपनाई, विदेशों से संबंध स्थापित अच्छे किए, उसने प्रजा हित व कल्याण के उपाय किए। ये तीनों सही हैं। ठीक है। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने। ऑब्वियस सी बात है। धम्म महामाद के कार्य क्या थे? धम्म नीतियाँ क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान विस्तार, जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक कौन थे? राजूक
न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी, ये तीनों में से कोई नहीं था। राजू क्या था? राजू एक प्रांतीय अधिकारी था जो अकाउंटिंग और क्लरिकल काम देखता था, और उसको मतलब किसी को दंड देने का भी अधिकार था, वो राजू था। ठीक है। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में ये तीनों का नाम आता है, कौटिल्य, पाणिनि और उपारवर्ष। ठीक है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है ये पाटलिपुत्र स्थित राजा प्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। ये स्थापत्य के अच्छे उदाहरण हैं। स्थापत्य कला जो होते हैं ना, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण है ये। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें स्तंभ लेख से और द्वादश शिलालेख से। ये सब ये तीनों से मिलती है। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट शामिल नहीं है। मौर्य साम्राज्य ये शामिल नहीं है। मौर्य साम्राज्य का पतन किस वजह से हुआ? विदेशी आक्रमण की वजह से, अयोग्य शासक हुए बाद में, अशोक दशरथ के बाद में, और प्रांतीय विद्रोह के वजह से हुआ। ठीक है, ना कि आर्थिक संकट की वजह से। ये गलत है। तो हमने यहाँ तक मौर्य साम्राज्य पूरा देखा। हम आगे के क्लासेस में मौर्योत्तर बिहार की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये कोर्स जो चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आते हैं। हूबहू सवाल आ जाते हैं। जैसा सवाल मैंने बताया, एमसीक्यू क्वेश्चन हूबहू सवाल आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।